हैं। और गर्मियों में मैं यही करता हूँ कि जब बारिश शुरू होती है ना, तो बारिश क्या है यार तुम लोग भी। तो क्योंकि इस्लामाबाद रावलपिंडी में ऐसा होता है कि माहौल ठंडा रहता है, 2-3 दिन तक ठंडा रह जाता है माहौल। ये दाऊद खटक मस्तियां कर रहा है। और ये ट्रे म्यूटेशन की है और म्यूटेशन वाले खाने में जाके छोड़ेंगे, इसी तरह सबको सर्व करेंगे। आ जाओ भाई आ जाओ, मज़े करो इस महंगाई वाली हुकूमत में, क्या याद करोगे कि किस सखी से पाला पड़ा है वरना दुनिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुश्ताक खटक, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास है। दोस्तों आपको दिख रहा है कि यहाँ पर यूं ही गडर बगीचा बना हुआ है, गीला गीला है सारा, क्योंकि इस्लामाबाद में ठीक ठाक बारिश हुई है, पूरी रात बारिश हुई है। और यहाँ तो गंद बना ही बना है, लेकिन मुझे एक बहाना मिल गया। किस चीज़ का बहाना मिल गया? क्योंकि जो फर्टिलिटी का मसला आता है, जो अनफर्टाइल एग होते हैं, अनफर्टाइल क्लच निकलता है, आप लोगों का, आप पूछ रहे होते हैं, तो देखें फर्टिलिटी के लिए जो है ना, ग्रीन फूड बेस्ट होता है, ग्रीन फूड। इसीलिए जब यहाँ ठंड हो गई है थोड़ी सी, यानी रात ठंडी गुजरी है और परिंदों को भी हो सकता है ठंड लगी हो। बरसात के मौसम में आपने देखा है कि परिंदा जो है ना अपने पैरों में सर डाल लेता है और फूल जाता है, क्योंकि वो बारिश की ये जो पानी पड़ा होता है ना, इससे टकराती हुई हवाएं अंदर जब लगती है ना बर्ड्स को, तो बर्ड्स को सुस्त कर देती हैं। तो दोनों ही बेनिफिट है, क्योंकि गर्म भी है जो अब देने जा रहा हूँ मैं, और फर्टिलिटी में भी काम आएगी, और आयरन की भरपूर मिकदार है। तो जी हाँ, आज जो है मैं पालक देने जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहाना है इनको देने के लिए। उसके बाद तो गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, और जब गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी तो ये जो दबंग चीज़ है फिर ये नहीं दे सकते, क्योंकि मोशन लग जाते हैं। इसीलिए ये दिन टिका के देते हैं। और गर्मियों में मैं यही करता हूँ कि जब बारिश शुरू होती है ना, तो बारिश क्या है यार तुम लोग भी। तो गर्मियों में जब बारिश हो जाती है तो माहौल ठंडा हो जाता है, इस्लामाबाद रावलपिंडी का तो बहुत ठंडा हो जाता है। जब ये माहौल ठंडा हो जाता है तो फिर मैं इस बहाने से ना वो वाली खुराकें जो गर्मियों में नहीं दे सकते हैं, तो मौसम की निस्बत से मैं दे देता हूँ। लेकिन दूसरे इलाके में जहाँ पर भी आप लोग रहते हैं ना, गर्म इलाके हो सकते हैं, जैसे कराची हो गया, सिंध के एरिया हो गए, बलूचिस्तान वगैरह। अबे भाई तुम्हें चस्के लगे हुए हैं क्या? कहाँ था यार मैं, एक तो इनको जो है ना, ये हीरो बने हुए, वीडियो जैसी कैमरा ट्राइपॉड उठाता हूँ ये फौरन आ जाते हैं, और आगे पीछे लकड़ियाँ मकड़ियाँ, गंद अभी दिखाऊंगा ना, इतना खेल रहे हैं गंद में। तो भाई जब ये सर्दी होती है ना, यानी ठंड पड़ जाती है बारिश की वजह से, तो मैं जो वो फूड्स हैं जो हम नहीं दे सकते और देना ज़रूरी होते हैं ना, तो इस बहाने में दे देता हूँ। क्योंकि इस्लामाबाद रावलपिंडी में ऐसा होता है कि माहौल ठंडा रहता है, 2-3 दिन तक ठंडा रह जाता है माहौल। ये दाऊद खटक मस्तियाँ कर रहा है। नबिया इसको पकड़ लो और खुद भी अब नहीं आओ, ड्रामेबाजियाँ बंद करो। तो जो गर्म इलाके के लोग हैं वो नहीं करें ये काम, क्योंकि देखें आप मेरी देखा देखी अगर करेंगे तो हो सकता है आपका टेम्परेचर इस तरह से मेंटेन नहीं होता हो। बाज़ जगह पे बारिश होती है, होने के बाद फौरन ही सूख जाती है और गर्म माहौल हो जाता है। तो वो लोग एहतियात करें गर्म फूड देने से। आपने देखे ना ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनको बताओ ना ये फर्टिलिटी का मसला है इस पेयर में, तो वो सस्ते दामों ले लेते हैं। वो कहते हैं हमारा मसला है, अभी हमारे पास ब्रीड अच्छी करें या नहीं करें। तो वो लोग यही हरबे आजमा रहे होते हैं कि वो ग्रीन फूड की तरफ आते हैं, और कुछ जो है ना उनको ओमेगा वगैरह प्रोटीन की तरफ लेके जाते हैं। तो ये सारा एक मिक्सचर फूड का होता है। अनफर्टिलिटी फर्टिलिटी बर्ड्स में कुछ नहीं होती है, एक जानदार जिस्म है। जिस तरह हम में बीमारियां होती हैं उस तरह परिंदों में बीमारियां होती हैं। हम जो है डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर टिका के अगर दवाई दे दे तो हम में वो जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसी तरह जो बर्ड लेने वाला है, बर्ड कीपर है, वो अगर सही खुराक दे दे तो वो प्रॉब्लम फर्टिलिटी की भी दूर हो जाती है बर्ड्स में। तो अभी जो है मैंने ब्रीड पे लगाए हुए, तो एक का काउंट इससे बढ़ता है। अंडे जो है अगर 4 अंडे दे रहे हैं तो 6 अंडे तक पहुंच जाता है, और फर्टिलिटी उसमें आ जाती है। बर्ड्स की हेल्थ अच्छी होती है। सर्दी के मौसम में ये गर्म हो जाते हैं, पावर में आ जाते हैं। तो ये जो सर्दी के मौसम की हवाएं होती हैं उनका भी मुकाबला करते हैं, और जो सुस्त होते हैं वो सुस्ती से निकल जाते हैं। तो चलें देर किए बगैर अब पालक को काटते हैं, धोते हैं और सर्व करते हैं, और इन्हें खिला के आपको दिखा देते हैं। अच्छा जी, ये जो है मुझे ठेले पे अच्छे लगे थे। और ये देखें ये मेथी है, मेथी भी ले आया, क्योंकि इस्लामाबाद में अभी थोड़ी बरसातें हैं और ठंड रहेगी, तो ये कल देंगे इंशाल्लाह। आज जो है ये पालक देने जा रहे हैं। थोड़ी सस्ती भी मिल गई थी, ताज़ी भी थी, ये देखें।
तो अभी इसको काट लेंगे, काटने के बाद सर्व करेंगे परिंदों को। तो आप सारा प्रोसीजर देखिएगा। तो अब जो है हम सर्व करेंगे काउंट देख के। मेरे पास म्यूटेशन के जितने जोड़े हैं उस हिसाब से मैं म्यूटेशन के लिए उठाऊंगा दाना, और ये ट्रे म्यूटेशन की है और म्यूटेशन वाले खाने में जाके छोड़ेंगे। इसी तरह सबको सर्व करेंगे। इनकी आज हो जाएगी पार्टी, और शायद ये इनकी आखिरी पार्टी होगी पालक की, क्योंकि इसके बाद तो गर्मियाँ सख्त आ जाएंगी। परिंदे उतरने लग गए हैं, अभी आपको वो भी दिखाया जाएगा। पूरा गीला हुआ है, पूरी छत गीली हुई भी है, चलना भी महाल है। चप्पलें वप्पलें सब गंदी हो गई हैं और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और ये दोनों ट्रे लेके जाएंगे, कॉमन फिश को भी देंगे और जावा को भी देंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ, मज़े करो, मज़े करो इस महंगाई वाली हुकूमत में। क्या याद करोगे, क्या याद करोगे, किस सखी से पाला पड़ा है, वरना दुनिया तो आपसे रूठ चुकी है फिंचों, आपसे रूठ गई है दुनिया महंगाई की वजह से। अब हम चलते हैं जावा। ओहो, अच्छा हुआ नहीं गिरा डंडा। अब हम चलते हैं जावा के पास। यहाँ पे थोड़ा सा स्लो जाएंगे, ये डरते बहुत हैं। इनके लिए अच्छा काम भी करने जाओ तो ये सोचते हैं कि हमें ज़िबा करने कोई आ गया।
आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, जो नए हैं उनको दिख गया होगा कि किस तरह से पालक को साफ़ किया जाता है, फिर उसके बारीक बारीक स्नैक पीस किए जाते हैं और जिस चीज़ में दिया जाता है, सर्व किया जाता है, उसको साफ़ कर लेना बेहतर होता है ताकि बैक्टीरिया जरासीम से पाक हो जाए। और बर्ड जब भी इकट्ठे होकर खाते हैं, जो आपने देखा, ये तो बेहद पसंद आता है क्योंकि ये तो एक बर्ड लवर की जान होती है। बर्ड जब हेल्दी हो खाएं तो टाइट मज़ा आता है। आयरन की मिकदार पालक में ज़्यादा होती है, फर्टिलिटी के मसलों को हल करता है, बर्ड सेहतमंद हो जाता है। बरसात के मौसम से अगर हल्का फुल्का वो हिल भी गया हो तो अपनी जगह पे आ जाता है। तो यहाँ पर मैं ये भूल गया हूँ कि एंड तो हमें नबिया से करवाना था क्योंकि नबिया जो है वो यहाँ पर छत पर मौजूद है और बगैर इसके जो है ना एंडिंग नहीं होती और ना नाराज़ हो जाती है। तो नबिया को दे देते हैं माइक। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाना ताकि हमारे होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।